हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुलेर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उत्तराखंड बोर्ड ने जो न्यू रेशनलाइज सिलेबस अपलोड किया है अपनी साइट पे, उसमें बच्चों के लिए क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन से चैप्टर बच्चे पढ़ेंगे और क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें ताकि आपको इसी तरीके का कंटेंट वीडियो अपलोड की है मैंने अपने चैनल पे, इस तरीके का बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे और आप अच्छे से उसे समझ सकें कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन से चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं आपको सारा कंटेंट क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें आप एग्ज़ाम में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तराखंड बोर्ड का जो साइंस का जो सिलेबस रहने वाला है वो पूरा कितने नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, कितने नंबर का इंटरनल असाइनमेंट आपका रहने वाला है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का जो आपका पेपर रहता है 20 नंबर का रहेगा। वो टीचरों के हाथ में है, किस तरीके से आपका टीचर से रिलेशन है। जब एग्जामिनर आपके आएंगे तो उनके आगे आप किस तरीके का अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, आपका जो 80 नंबर का आपका थ्योरी पोर्शन रहने वाला है तो वहीं पे ये डाटा 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, उसमें 80 नंबर का आपका पेपर होगा। कौन कौन सी यूनिट्स आप पहले तैयार करें आपको जिसमें बेस्ट स्कोर करने को मिलेगा, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले मैं आपको यूनिट का स्कोर बता देता हूँ, कौन कौन सी यूनिट कितने कितने नंबर के, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी यूनिट को आप पहले तैयार करें जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। 25 नंबर में आपकी पूछे गए हैं। 25 नंबर का आएगा। वर्ड और लिविंग आपसे पूछा जाएगा 25 नंबर में। नेचुरल फिनोमिना आपका 12 नंबर का पूछा जाएगा। इफेक्ट ऑफ करंट वाला आपका 13 नंबर में है। ठीक है, 30 नंबर का आपको पूछा जाएगा। फिफ्थ वाला जो नेचुरल रिसोर्सेज आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं, 5 नंबर में आपसे ये टॉपिक पूछा जाएगा। अब यहाँ आपने करना क्या है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जो है वो यानी फर्स्ट यूनिट आप इसको लेके चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद वर्ड ऑफ लिविंग वाले को अगर आप रोकना चाहते हैं रोक सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नेचुरल फिनोमिना, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आ जाएगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं भी आएगा तो फिनोमिना ऑफ लाइट वाला जो है आपका रिफ्लेक्शन लाइट और ह्यूमन आइज वाले वो चैप्टर आपके इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। वो 2 चैप्टर आपको 12 नंबर देंगे। उसके बाद आप आ जाएँ फोर्थ यूनिट पे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और उसके बाद आप वर्ड लिविंग वाले को तैयार करें। गारंटेड आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। यानी आप देखिए, अगर ये 3 यूनिट्स को पहले फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को पहले तैयार करते हैं तो आप 80 में से 50 का स्कोर आराम से कर जाएंगे, कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी। और वर्ड ऑफ लिविंग वाले को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका 25 नंबर का है, उसको आप आराम से फिर इनको तैयार करने के बाद आराम से एक ही तरफ लग सकते हैं, उसमें आपका एक तरफा स्कोर आपका बन जाएगा। और नेचुरल रिसोर्स से बहुत सिंपल चैप्टर है, फूड चैन वाला, उसमें आप नॉर्मली आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। फूड चैन हो सकता है, वर्ड और ऑफ लिविंग में भी आ सकता है, देखते हैं अभी क्या है। तो आइए मैं आपको सिलेबस डिस्कस करता हूँ, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। देखिए, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर जो है फर्स्ट आपका जो है यूनिट फर्स्ट है, उसमें केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर आपसे जो पूछा जा रहा है। केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसका इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, जितने भी टाइप्स होते हैं उस सबको इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब आपका यहाँ आएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को अगर हम देखें तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें डेफिनेशन आपको दिखानी है कि H+ यानी HCl की डेफिनेशन क्या होगी, एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, बेस की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर किया जाएगा सब आपको बताना है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को आप दिखाएंगे। पीएच स्केल में अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है उनसे क्या आपका रिलेटेड है, इसमें लिखा है डेफिनेशन रिलेटिंग टू, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, अभी देखता हूँ। डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, यानी कह रहा है कि जो डेफिनेशन है वो लॉगरिथम टेबल के अकॉर्डिंग आपको देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप डेफिनेशन लिख के भी काम चला सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, प्रिपरेशन ऑफ यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। कास्टिक सोडा आपका कट हो चुका है, कास्टिक सोडा आपका नहीं आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके बाद आएगा। इसके अलावा आपको एसिड एंड बेस वाले चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये जो डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रही है लिखी हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ें जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल में कुछ नहीं करना है, उनकी नॉर्मल आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखें, इनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़नी है और मेटलर्जी प्रोसेस आपने पढ़ना है। कोरोजन और प्रिवेंशन जो आप है फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ सकते हैं, कोरोजन वाला और उसके प्रिवेंशन, तो आपका यहाँ पे भी वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ लें, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन और वाला है वो आपको
फर्स्ट चैप्टर में रीड करना है, पर आपको फर्स्ट चैप्टर से अगर नहीं पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन वाला, हालांकि आपकी बुक में भी नहीं होगा, वहाँ से भी नई बुक के अकॉर्डिंग वो शायद हट गया होगा टॉपिक, तो नई फर्स्ट उसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपको थर्ड चैप्टर से तैयार करना पड़ेगा। चाहे तो आप फर्स्ट वाले से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कार्बन कंपाउंड्स में आ जाएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले में आपने पढ़ना है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन की कंपाउंडिंग किस तरीके से होगी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलॉजी सीरीज जो होगी आपकी नॉर्मल नोमेनक्लेचर आईपीएससी नेम वाला जो है। फंक्शनल ग्रुप आपके हेलोजन हो जाएगा, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस जो हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इनके ग्रुप बनते हैं, कैसे ये चैन फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कार्बन कंपाउंड की, जिनके अंदर कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। ठीक है, एथेनॉल क्या होता है और एथेनोइक एसिड क्या होता है, ओनली इनके प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस बताने हैं। इनको पूरा आपको वो नहीं करना है, पर बताना नहीं है। सोप एंड डिटर्जेंट क्या है, इसके बारे में आप पूरा अच्छे से बताएंगे। आगे हम बात करेंगे द वर्ड ऑफ लिविंग यूनिट। वर्ड ऑफ लिविंग वाले की बात करें, इसमें देखो लाइफ प्रोसेस आपका आएगा। लाइफ प्रोसेस में आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या क्या पढ़ना है, देखिए बहुत सिलेबस आपका कम कर दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या आप पढ़ेंगे, जिसमें आपका रेस्पिरेशन आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा एंड एक्सक्रीशन इन अ प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें थोड़ा टॉपिक भी आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल मूवमेंट और इन प्लांट में आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल के बीच में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होते हैं, सबके बारे में पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करूँ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो मैं असेक्सुअल और सेक्सुअल प्लांट्स आप देखेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीडेड एंड मेथड एंड फैमिली प्लानिंग, इसमें सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स के बारे में आप पढ़ना है। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, जिसमें आपका चाइल्ड डिटर्मिनेशन वाला जो है, ह्यूमन चाइल्ड डिटर्मिनेशन वाला जो है आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है आपका वो आएगा, हेरिडिटी वाले में है आपका वो। ठीक है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। हेरिडिटी में आप देखेंगे, हेरिडिटी में आप मेंडल्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस लो हैं उनको, इनहेरिटेंस वाले, ट्रेड्स वाले उनको पढ़ना है। सेक्सुअल डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने देना है। उसके बाद नेचुरल फिनोमिना पे हम आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेचुरल फिनोमिना में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ जाएगा, स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हो गया, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। डेरिवेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको ओनली फॉर्मूला दिखाना है, इससे रिलेटेड कोई डेरिवेशन आपके नहीं आएंगे। मैग्नीफिकेशन आएगा आपका, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा। यहाँ पे देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है आपको, ओनली फॉर्मूला पूछा जाएगा। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा और आपका पावर ऑफ लेंस इसके अंदर इंक्लूड होगा। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आइज, डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, यानी आपको जो ह्यूमन आइज में चैप्टर जो है उसमें मायोपिया वायोपिया जो है, इनसे रिलेटेड जो इफेक्ट्स आपको देखने को, डिफेक्ट्स आपको आइज में मिलते हैं, दूर पास देखना या इस तरीके से जो आपका है। ठीक है, मायोपिया, हेट्रोपिया और मेट्रोपिया जो आप हैं, इन सबको देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया वाले को। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रो अ प्रिज्म, जब एक प्रिज्म पे लाइट थ्रो की जाती है तो वो किस तरीके से स्कैटरिंग होगी, क्या क्या आगे कलर देगी। डिप्रेशन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। हाउ थिंग वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं थीम नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस, डिपेंड्स करता है कंडक्टर की किन प्रॉपर्टीज़ पे, वो आपको बताना है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या है, इसकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और आपको रिलेशन बताना है PVI के बीच में और R के बीच में। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में आप नॉर्मल सा जो फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो करंट आपका बनता है वो क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो अगर पढ़ेंगे तो आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लेंगे, उसमें भी वो काम कर जाएगा। डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, AC DC पावर क्या होगी, उसके एडवांटेज क्या हैं, इन सबको पढ़ेंगे। सोलेनॉइड क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स कैरिंग कंडक्टर, इसको आप पढ़ेंगे। सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। अधिकतर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तो लगभग सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कुछ 2-3 टॉपिक जो हटे हुए हैं उनको छोड़ के आप सब यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, जैसे जनरेटर वनरेटर आपका हट चुका है, वो आपका इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू इनके नहीं आएगा, अभी बुक में भी आपके शायद नहीं दिया होगा जब इसमें नहीं है तो।
ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, अवर एनवायरनमेंट की बात करें, इकोसिस्टम होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डेप्लीशन आएगा, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको साइंस का जो है क्लास 10th का सारा सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे ही और उत्तराखंड बोर्ड का कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।